हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। तो फाइनली आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट फाइनल पार्ट ऑफ द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, दैट इज प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको मालूम है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेसिक में ही मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और आपके बोर्ड पर जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज किया है। इसका मतलब समझिए, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब होता है कि जो सबसे ऊपर है उसका प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर है। नेमिंग में जब हम प्रायोरिटी देंगे तो इसको लोएस्ट लोकेंट मिलेगा। क्लियर है? सेम उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सीनियर है और ये जूनियर है। ईस्टर इन दोनों से जूनियर है। तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर है प्रायोरिटी टेबल में या सीनियरिटी टेबल में, और सबसे नीचे है हैलोजन। तो हमने इन सब को प्रायोरिटी ऑर्डर से अरेंज किया है। और याद रखिएगा, एक का प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों चीज हमें याद रखनी है। हम इसके लिए आपको एक ट्रिक पर भी बनाकर वीडियो देंगे कि कैसे हम इन टफ चीज को याद रखेंगे। अभी हम लोग पहले इस पूरे वीडियो को सीखते हैं और उसके बाद कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे सीनियर है, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं COOH। इसका सैंबल होता है COOH। इसके लिए जो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो होता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है कार्बोक्सी। कब यूज करेंगे ये अभी बताएंगे। और इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। बच्चों याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियरिटी टेबल में सबसे सीनियर है। इसके लिए प्रीफिक्स कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड। दूसरा है सल्फोनिक एसिड, जिसका सैंबल होता है SO3H। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है that prefix is called सल्फो। और इसके लिए जो सफिक्स होता है that is सल्फोनिक एसिड। तीसरा जो है वो है ईस्टर। ईस्टर के लिए जो सैंबल यूज किए हैं COOR। ईस्टर के लिए OR को हम लोग पढ़ते हैं अल्कोक्सी, R को अल्क, O को ऑक्सी, अल्कोक्सी। देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्कोक्सी। और CO को हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनाइल, तो इसका पूरा नाम हो गया अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब जब इसका हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स बहुत छोटा होगा, O8। ईस्टर के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो होता है O8। अब आते हैं आगे, अमाइड। CONH2 को हम लोग पढ़ते हैं अमाइड। ये सब एसिड डेरिवेटिव है, याद रखिएगा, ये सब एसिड डेरिवेटिव है और ये दोनों एसिड्स हैं। अमाइड के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमाइडो। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अमाइडो। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है अमाइड। एकदम हल्का सा फर्क है अमाइडो और अमाइड में। अब ये तीसरा है साइनाइड, जो कि बहुत पॉइजनस होता है। साइनाइड, CN को हम लोग बोलते हैं साइनाइड और NC को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। साइनाइड के लिए जो प्रीफिक्स होगा दैट इज कॉल्ड सयानो। बहुत सयाना है ये, सयानो। और इसके लिए जो सफिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल, याद रखिएगा। अब आते हैं आइसोसाइनाइड के लिए। तो साइनाइड के पहले सिर्फ आइसो वर्ड लगा देंगे, आइसोसयानो। और इसके लिए होता है सफिक्स आइसोनाइट्राइल। ये बहुत इजी है। अब देखिए अल्डेहाइड, CHO, अल्डेहाइड। अल्डेहाइड जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्डो, और बहुत सारा बुक इसके लिए यूज करता है फॉर्माइल, अल्डो या फॉर्माइल। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है अल। क्या यूज होता है बच्चों, बोलिए? अल। उसके बाद है कीटोन। कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई बोलेगा? कीटोन के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? कार्बोनाइल। यहां पर कीटोन के लिए यूज होगा कीटो, या फिर बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ऑक्सो। कीटो कीटोन के लिए KETON कीटोन के लिए
कीटो यूज होगा, कीटो। और इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं वन, ONE1। देखिए नाम में है कीटो, ONE1, कीटोन। चलिए अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इसके लिए सफिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओल। तो देखिए हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस तरफ आते हैं, थाइल, इसका सिंबल है SH, प्रीफिक्स होता है इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी, मर्सेप्टो। और सफिक्स इसके लिए होता है थाइल। अब आते हैं अमाइन, NH2 को अमाइन बोलते हैं, अमाइन का होगा अमाइनो, और इसके लिए सफिक्स होता है अमाइन। नेक्स्ट है ईथर, ईथर के लिए पता है O के लिए होता है अल्कोक्सी, जनरली ये प्रीफिक्स की तरह ही यूज होगा, अल्कोक्सी। अल्कीन, अल्कीन के लिए आपको मालूम है कि सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, इन, ये खाली रहेगा। अल्काइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको भी मालूम है कि हम लोग यूज करते हैं आइन। और हैलोजन के लिए जो ग्रुप 7 होता है, इसमें आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। इसके लिए हम लोग हेलो वर्ड लगाते हैं, हैलोजन के लिए हेलो वर्ड, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड हेलो। अगर ये सारे प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप आप याद रखते हो ना, तो आपके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर ही नहीं, आने वाला जितना भी पार्ट है, चाहे वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप हो या फिर आपको GOC पढ़ना हो, आइसोमेरिज्म पढ़ना हो, पूरे ऑर्गेनिक का के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद है वो सारे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए मैं यहां पर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और इस जगह पे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कुछ काउंट करके दिखाता हूं। ये चेन टर्मिनेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि कार्बन मौजूद है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग क्योंकि कार्बन मौजूद है। तो लिखते चलते हैं, COO, CONH2, COOR, इवन साइनाइड, ये सब क्या है बच्चों, चेन टर्मिनेटिंग। इवन अल्डेहाइड चेन टर्मिनेटिंग, क्लियर है, पहले भी बता चुका हूं। नॉन चेन टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, ये सब नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, जैसे OH, NH2, ईथर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। तो अगर आप देखिएगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम एक्सेप्शन ले लें, इसको छोड़ दें, तो जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सीनियर होते हैं। देखिए साइनाइड, अमाइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोसाइनाइड, अल्डेहाइड, कीटोन। और जितने भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब जूनियर होते हैं। कितना इजी ट्रिक है, अब समझिए। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपको ऑर्गेनिक चेन में मिल गया, बहुत पॉइंट वाला ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, चेन टर्मिनेटिंग अगर प्रायोरिटी ऑर्डर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में अगर आपको मिल गया, इट ऑलवेज गिव्स लोएस्ट लोकेंट एक्सेप्ट COOH, लोएस्ट लोकेंट मिलेगा। और तीसरा बात यह है, काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम CTFG, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब जैसे ही चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा, आप काउंटिंग बेटा वहीं से स्टार्ट कर देना। कितना सुपर ट्रिक मैंने आपको दिया है, क्लियर है? और मैं इसको अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा। और इसके ऊपर जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़े, अब डिग्री ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, हाइब्रिडाइजेशन जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, वो सब हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। और बहुत
इम्प्लिसिटी से यूज करेंगे, एकदम परफेक्शन से यूज करेंगे। तो एकदम क्लियर रखिए, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से फंक्शनल ग्रुप टॉपिक में जरूर पूछें। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, इसके बाद मैं प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। फंक्शनल ग्रुप को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलता है, याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। नीचे मैं लिख के यहां पर दिखाता हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर, नेमिंग का ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी मिलता है डबल बॉन्ड को, फिर मिलता है ट्रिपल बॉन्ड को, फिर मिलता है हैलोजेंस को, और सबसे लोअर प्रायोरिटी मिलेगा अल्काइल ग्रुप को। ये हमेशा याद रखिएगा। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप को मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको काउंटिंग में हम लोग लोएस्ट लोकेंट देंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है? देखिए फिर से मैं क्लियर करता हूं। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। प्रीफिक्स हम लोग तब यूज करेंगे जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, किसी भी ऑर्गेनिक चेन में मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स हम लोग उसके लिए यूज करेंगे जो जूनियर होगा, और सफिक्स हम लोग उसके लिए यूज करेंगे जो सीनियर होगा। क्लियर हो गया? अगर बच्चे मेरे से पूछे सर अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही हो ऑर्गेनिक चेन में, तब क्या करेंगे? अगर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे भी नहीं। सुन लीजिए, अगर ऑर्गेनिक चेन में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, वी यूज प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। प्रीफिक्स इसके लिए जो सीनियरिटी टेबल में जूनियर हो, मान लीजिए सल्फोनिक एसिड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स और इसका हम लोग यूज करेंगे सफिक्स। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हर बार हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? सफिक्स, उसका सिर्फ और सिर्फ सफिक्स। प्रीफिक्स से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्डर मैंने आपको लिख कर दिया है कि एक तीर में हम लोग 2 शिकार करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल ग्रुप, जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन और रूल पढ़ेंगे। एक ही सेट में क्वेश्चन और रूल दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, जिसमें 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, किसी का प्रीफिक्स किसी का सफिक्स यूज करेंगे। पूरा बहुत कॉम्पिटिटिव वे से मैं पढ़ाने वाला हूं, और इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 11, 12 IIT JEE और मेडिकल में, नोमेनक्लेचर पार्ट में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगा। तो यकीन रखिए, देखते रहिए, और क्विकलेट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि आने वाला टाइम और रॉकिंग होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।